नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शक हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑर्थोपेडिक केयर। ऑर्थोपेडिक मतलब कि पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियां है उसमें कई तरह की बीमारियां आती है। तो ये सारी बीमारियां सबसे पहले तो हमें ये सोचना है जब हम छोटे हैं तब से कि ये बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हो और बीमारी आ गई है तो इससे छुटकारा कैसे किया जाए। कई कई बीमारी ऐसी भी होती है कि गिर जाने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो है वो सडनली हो जाता है, उसमें हमें कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन बोन में कैंसर भी हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे क्योर करें। कई लोगों को पैर के अंदर पूरी जिंदगी दुखावा होता है, मतलब कि फुट पेन, लेग पेन होता है, वैसे ही हैंड पेन होता है और फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और बैक पेन हो जाता है, लेग पेन हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हो जाता है, लोअर बैक पेन होता है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम में डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, मतलब कि ऑर्डर से काम करना चाहिए। लेकिन जब भी हमारा शरीर हमारे ऑर्डर के मुताबिक काम नहीं करता है तो डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब कि बैक में पेन नहीं होना चाहिए लेकिन होने लगता है। तो कई लोगों को तो नेक में इतना पेन होता है, गले के अंदर पट्टा बांधना पड़ता है, साइटिका का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो हड्डियों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, इसके लिए हमें ऑर्थोपेडिक केयर के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि क्या हो गया है। फिर पता चलता है कि बोन मैरो का प्रॉब्लम हो गया है, फिर पता चलता है कि वजन बढ़ गया है, फिर पता चलता है कि कैल्शियम कम हो गया है, या तो फिर पता चल जाता है कि हमारे उठने बैठने का तरीका, उसकी वजह से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। देर तक हम जागते हैं, सुबह में देर तक हम उठते नहीं हैं, ये भी कारण एक हो सकता है। तो पूरा हमारा जीवन जो है वो अनियमित हो गया है। इसकी वजह से हमारी हड्डियां अर्थराइटिस से पीड़ित हो जाती है, आरएच का प्रॉब्लम हो जाता है, या तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या तो फिर लिगामेंट में सोलन हो जाता है, या तो फिर पेन हो जाता है, या तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसा हमारा शरीर का ढांचा है, पूरी हड्डियों की सिचुएशन है, वैसी सिचुएशन नहीं रहती है। टेढ़ी मेढ़े हाथ हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पांव हो जाता है, खड़े हम अच्छी तरह से रह नहीं सकते। तो ये सभी कारण क्या गलत क्या हमने कर दिया कि हमारे शरीर में ऐसा प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। कई सालों तक हमें गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। पूरे विश्व में सारे के सारे डॉक्टर्स ऐसा कहेंगे कि दूध पियो, सुबह दोपहर शाम रात गोली खाओ। लेकिन हम एक ही ऐसे हैं न्यू डाइट सिस्टम वाले, जो हम कहते हैं कि सबसे पहले मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करो। हमारे बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जो ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, इनको रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसके लिए धीरज रखनी पड़ेगी। आप 50 साल के हो गए हो तो 2 दिन में या 1 महीने में ठीक नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। ये बीमारी एकाएक दिन में नहीं आ जाती है, लेकिन कई सालों की हमारी गलत खान पान की वजह से हमारी हड्डियां खराब हो जाती है। तो इसका कारण ये है कि हम पकाया हुआ मृत भोजन खाते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात तला हुआ विकृत भोजन खाते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं,
सेक के, भून के, तल के, बॉईल करके, स्टीम करके कुछ न कुछ हम कर देते हैं। इसकी वजह से ये सारी बीमारियां, हड्डियों का प्रॉब्लम्स आ जाता है, बोन में कैंसर भी हो जाता है। इतने हद तक हम हमारे शरीर को विकृत भोजन देते हैं। आपने पूरे विश्व में कहीं पे भी पृथ्वी पे देखा है कि इंसान के अलावा कौन खाना बनाता है? किसने खिचड़ी बनाई, किसने दाल चावल बनाए, किसने परोठा बनाया, किसने भजिया बनाया, किसने दाल चावल बनाया? कोई मर नहीं गया। बिना पकाया हुआ भोजन खाए बिना कोई मर नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान जो है वो पूरी जिंदगी पका पका के मृत भोजन खाता है, पूरी जिंदगी कमाता है और फिर डॉक्टर के पास जाके 5 लाख का ऑपरेशन करवाता है, नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। आपने कभी देखा कि खेत में बैल काम करता है, वो पूरी जिंदगी खड़ा रहता है, पूरी जिंदगी तेल निकालता है, घानी के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके नी कभी चेंज नहीं करवाने पड़ते। 40 के साल में नी रिप्लेसमेंट, 35 के साल में नी रिप्लेसमेंट। कैसा डिसऑर्डर हो जाता है हमारे शरीर को? हमने ऐसा कैसा ऑर्डर कर दिया कि पूरा शरीर डिसऑर्डर हो गया। तो जो शरीर में हड्डियों के बीच में बोन मोरा होना चाहिए वो भी सही वक्त पे नहीं बनता है और वहां पे भी क्लॉट्स हो जाते हैं, उसकी भी सफाई करनी पड़ती है। एक हड्डी में से दूसरी हड्डी को बोन मोरो निकाल के ट्रांसफर करना पड़ता है। ये जो खर्चा है वो 2 लाख का, 4 लाख का खर्चा हो जाता है। तो आपने कभी सोचा कि 4 लाख की ऑरेंज पी जाए, 4 लाख का नारियल पानी पी जाए और 4 लाख का हम फ्रूट खा जाए? नी रिप्लेसमेंट में 7 लाख का खर्चा हो जाता है। इसके लिए भी ये डॉक्टर, ये सोनोग्राफी, ये रिपोर्ट, वहां पे रिपोर्ट, कितने सारा टाइम बिगड़ जाता है आपका। आपके परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आपको पॉटी कराने के लिए बाथरूम में ले जाते हैं, अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, आपको पकड़ पकड़ के बाथरूम में ले जाना पड़ता है, आपको उठा उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। एक पलंग से दूसरे पलंग पे आप खुद चल के नहीं जाते हो। तो पूरी जिंदगी ऐसा क्या भोजन खाया आपने? आपने ब्रेड खाया, पाव खाया, आपने चीज खाया, पनीर खाया, आपने पास्ता खाया, पिज्जा खाया। ये सारा जो है वो गलत परिणाम है। ये परिणाम का ये रिजल्ट आता है कि आपको हॉस्पिटल में 5 लाख का खर्चा हो जाता है। ये खर्चा तो आप कर दोगे, लेकिन जो ऑपरेशन के वक्त आपको जो दर्द होगा वो बहुत ही खतरनाक होता है। जो गोलियां खानी पड़ेगी वो बहुत गर्म पड़ती है। जो गोलियां आप खाते हो उसकी साइड इफेक्ट आपको होगी। तो ये सारी साइड इफेक्ट्स के आपको बचना है तो आज ही आपका भोजन में परिवर्तन ला दो। सबसे पहले तो ऐसी हैबिट कर दो कि जूस पीना है, फ्रूट का जूस पियो, वेजिटेबल्स का जूस पियो, ग्रीन जूस पियो, या तो फिर प्लेट भर के 1 किलो 2 किलो फ्रूट खा लो, प्लेट भर के सलाद खा लो, पेट भर के आप वेजिटेबल्स खा लो। इतना सारा भगवान ने खाना बनाया है और आपको लगता है कि मैं किचन में खाना बनाती हूँ, तो ये गलत फहमी है। होटल में भी जो शेफ होता है वो उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके जो पेशेंट बाहर आता है उसको भी दाल चावल रोटी सब्जी देते हैं, उसको भी 2 गिलास दूध पीते हैं, उसको भी 2 गिलास छाछ देते हैं, उसके खाने में भी दही देते हैं। कैसे बीमारियां ठीक होगी? इंसान जो है वो दिन ब दिन परेशान होता जाता है और बर्बाद हो जाता है। हॉस्पिटल के खर्चे से बर्बाद हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है तो शरीर से बर्बाद हो जाता है, पूरे फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कैसा हमारा जीवन है? सुबह में उठते ही कॉफी पीते हैं और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम उसका फोटो अपलोड करते हैं कि ये सबसे बड़ी से बड़ी मैंने रेस्टोरेंट में इतना बड़ा कॉफी का मग पिया। ये गलत चीज है, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। 50 रुपया की कॉफी हो या 500 रुपये की कॉफी,
कभी 1 किलो सफरजन खा के उसका पोस्ट उसके व्हाट्सएप पे कीजिए तो सबको पता चलेगा कि आपने क्या खाया। मृत भोजन खाते हो, इसमें आप ऐसा सोचते हो कि मैंने सबसे अच्छी जगह पे सबसे अच्छा ये भोजन किया। ये रेस्टोरेंट में पकौड़ी खाई तो स्टेटस में रख देते हैं पकौड़ी खाई, यहाँ पे पिज्जा खाया हमने, सबसे बड़ी फैक्ट्री में हमने सैंडविच खाई। ये सारी जो है वो मूर्खामी है। भगवान का बनाया हुआ खाओ, ईश्वर का पकाया हुआ खाओ, सनलाइट की मदद से जो प्रभु परमात्मा पकाते हैं वो भोजन खाओ, माँ धरती जो बनाती है वो भोजन खाओ। एक तो हमारे जीवन में 3 माताएं आती है, एक तो जो हमें जन्म देती है वो माता है, दूसरी माता है पृथ्वी मतलब कि धरती माता जिसके ऊपर हम रहते हैं, और तीसरी माता है हमारी एनी माँ। तो एनी माँ का प्रयोग कीजिए। आप स्वस्थ हो तो भी प्रयोग कीजिए, आप बीमार हो तो भी प्रयोग कीजिए। कैसी पोजीशन में एनीमा कर सकते हो, आपकी जैसी बॉडी की सिचुएशन हो, सोते सोते भी करो, बैठे बैठे भी करो, खड़े रह के भी करो, या तो फिर घुटने पकड़ के करो या फिर पैर पकड़ के करो, कैसे भी एनीमा करो, लेकिन एनीमा करोगे तो सफाई होगी। पेट में 20 किलो कचरा पड़ा है और आप डॉक्टर को पूछते हो कि क्यों मैं बीमार पड़ गया, तो सफाई करनी है। हमारा मिशन है क्लीन बॉडी मिशन। तो निर्मल शरीर बनाइए। निर्मल अगर शरीर होगा तो आपके पास बीमारी नहीं होगी, तो आप परी के जैसे उड़ सकोगे, बिना पांख के आप उड़ सकोगे, तितली की तरह आप दौड़ सकोगे। तो इसके लिए और कुछ नहीं करना है। ये एनीमा का 1.5 लीटर का डब्बा है, वो एनीमा से साफ सफाई करो। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और इतना सारा आप रॉ फूड खाने के बावजूद भी आपको अगर ऐसा होता है कि कुछ 10% या 5% आपको पकाई हुई चीज खानी है, तो इसके लिए हमारे पास एक धान्य है, श्री धान्य, उसका नाम है किनवा। तो ये किनवा की आप वेजिटेबल खिचड़ी बना के आप डिनर में कभी कभी खा सकते हो। तो ये जो किनवा है इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप किनवा ऑर्डर कर सकते हो। ये जो किनवा है वो इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में या फिर कनाडा में या फिर अमेरिका में लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है, तो इसकी भी आप खिचड़ी बना के खा सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।